हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, इनके एरियाज से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? ट्रायंगल एबीसी में ई माध्यिका ईडी का मध्य बिंदु है। दर्शाए कि एरिया ऑफ बीईडी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। इन ए ट्रायंगल एबीसी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ईडी, सो दैट एरिया ऑफ बीईडी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। चलिए पहले फिगर बना लेता हूं। ज्योमेट्री में सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर ठीक बन गया, ठीक है, तो फिर क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो चलिए एक ट्रायंगल बना लेता हूं। एबीसी एक ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट। आप देखिए ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। हमने आपको बताया था त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। देयर आर 3 मीडियंस इन ए ट्रायंगल। बीसी साइड का मिड पॉइंट मध्य बिंदु डी है, तो एडी एक मीडियन होगी, ठीक है। डी क्या है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सो एडी इज मीडियन। डी बीसी का मध्य बिंदु है, इसलिए एडी क्या होगी? माध्यिका होगी। ऐसे ही एक पॉइंट यहां हो सकता है, मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का मध्य बिंदु, उसको यहां ज्वाइन कर देंगे, वो भी क्या बन गई? मीडियन, माध्यिका बन गई। और इसका मिड पॉइंट, इस वाली भुजा का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट को यहां मिला देंगे, तो एक माध्यिका एक मीडियन ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, एज ए नॉलेज स्टोर कर देना है, सेव कर देना है कि ट्रायंगल की 3 मीडियंस होती हैं, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो माध्यिका की एडी की बात कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि एडी माध्यिका पर ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। ये जो माध्यिका है ना, ये जो मीडियन है सॉरी, इसका मिड पॉइंट ई है, ठीक है। एडी जो मीडियन है, एडी जो माध्यिका है, इसका मिड पॉइंट, इसका मध्य बिंदु ई है। मतलब ईडी इज इक्वल टू ए, आधा नीचे आधा ऊपर, इस ई पॉइंट से। तो मैंने इसको यहां ज्वाइन कर दिया, बी को मैंने ई से ज्वाइन किया, ठीक है। अब मुझे एरिया निकालना है कि एरिया ऑफ बीईडी, बीईडी ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल बराबर 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। ये जो एबीसी ट्रायंगल है ना, इसके एरिया का 1/4 कर दूं तो मुझे इसका एरिया मिलेगा। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 कर लूं तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसा बोलो चाहे कैसा बोलो, इसका एरिया, इस बीईडी त्रिभुज का एरिया इस त्रिभुज के एरिया का 1/4 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। अब क्लियर है? ठीक हो गई। अब चलिए डियर स्टूडेंट आते हैं। देखिए हमेशा क्वेश्चन में ये देखना चाहिए कि व्हाट इज गिवन देयर। हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, तो जो दिया रहता है उसकी हेल्प से ही हम आंसर पर पहुंचते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है? एडी मीडियन है, एडी माध्यिका है, ठीक है। और ई क्या है? इस माध्यिका का मध्य बिंदु है, ठीक है। एडी लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है
AD माध्यिका है तथा माध्यिका AD का मध्य बिंदु E है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इन ट्रायंगल ABC AD is median and E is the midpoint of AD। ठीक हो गया। इस ट्रायंगल में AD मीडियन है और E इस मीडियन का मिड पॉइंट है। अब आप देखो AD इज मीडियन, AD माध्यिका है, तो क्या होता है, क्या विशेषता होती है माध्यिका की? माध्यिका क्या करती है, इस त्रिभुज की माध्यिका AD है, तो ये AD इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। दिस AD विल डिवाइड दिस ट्रायंगल into two triangles of equal area। इस AD ने इस ABC को दो भाग में बांटा, एक त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज ACD। तो ABD का एरिया और ACD का एरिया आपस में समान होता है, ये हमने थ्योरम पहले भी पढ़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ ADB is equal to area of ADC। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल divides it into two triangles of equal area। ठीक है, ट्रायंगल की मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में बांटता है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, यहीं से लिखा AD मीडियन है तो इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम। अगेन फिर देखिए आप, पुनः फिर और हमारे पास क्या है, आप देखिए BE is median of triangle ABD। ध्यान दीजिए, BE क्या है, E is the midpoint of AD। E जो है इस AD का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के लिए देखिए, इस त्रिभुज के लिए देखिए, इस वाली भुजा का मध्य बिंदु है E,
ई इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, और हमने यहां से इसको ज्वाइन किया तो बी ई त्रिभुज ए डी बी की माध्यिका है। बी ई त्रिभुज ए डी बी की माध्यिका है। बी ई इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, बी ई त्रिभुज ए डी बी की माध्यिका है। ठीक है, ठीक है डियर, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखिए बीई त्रिभुज एडीबी की माध्यिका, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ बीईडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीईए। ठीक है, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। जब ये बीई माध्यिका है, बी मीडियन है, तो इस ट्रायंगल को दो बराबर भाग में बांटेगा, एक इधर और एक इधर। इसका एरिया है, इसका एरिया आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बीई डी का एरिया बीई ए के एरिया के बराबर। ठीक है डियर, अब और ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या लिख दूंगा? समीकरण 1 से ट्रायंगल ए डी बी। अच्छा, यहां पर एक चीज और लिख लेता हूं, चलिए एक चीज और लिख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि बीईडी का एरिया बीई के एरिया के बराबर है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ एडीबी। ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ जर्शन कितना? एडीबी। ठीक है, जब इसका क्षेत्रफल बराबर है, इसका एरिया बराबर है, इसका मतलब इस ट्रायंगल के दो बराबर भाग हो गए, 2 हाफ पार्ट्स हो गए, एक और एक। तो ये वाला पार्ट्स में क्या लिख सकता हूं? इस वाले पार्ट्स का हाफ लिख सकता हूं। इस वाले पार्ट्स को मैं क्या लिख सकता हूं? इस वाले पार्ट्स का हाफ। तो ये वाला जो त्रिभुज है बीईडी का एरिया इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/2 होगा, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया इस बड़े ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। नहीं, आधा आधा बंट गया नहीं पूरा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, और दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। ये त्रिभुज इस त्रिभुज का आधा है, लिख दिए। ठीक हो गया? तो इसको मैं अब इक्वेशन नंबर 2 कहता हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से मैं एक बात और लिख सकता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 एरिया ऑफ ए डी बी। एरिया ऑफ ए डी बी को मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ ए डी बी इज इक्वल टू ए डी बी और ए डी सी का एरिया बराबर है, और किसके आधे आधे हिस्से हुए? इस पूरे एबीसी का। इस पूरे एबीसी एरिया के दो भाग हो गए, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला। ये मैंने यहां लिखा हुआ है। तो इस वाले हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूं? इस पूरे का 1/2। आधा आधा है ना, ये आधा इधर और आधा इधर। तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया? इस पूरे का आधा। इस पूरे का हाफ करूंगा तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो मैं इसको यहां से भी लिख सकता हूं, यहीं पर भी मैं इसको लिख सकता हूं। दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना। ठीक है, एडीबी का एरिया इस पूरे एरिया का 1/2,
एडीसी का एरिया इस पूरे एरिया का 1/2, इस पूरे एरिया का आधा ये एरिया या ये एरिया। ठीक हो गया। अब आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अब मैं इसको यूज करूंगा यहां। अब ध्यान दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, यहां लिख लेता हूं बीच में। अब समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, देखो इस एरिया को ले लेता हूं। इक्वेशन नंबर 2 से एरिया ऑफ बीईडी, एरिया ऑफ बीईडी इज इक्वल टू क्या है? ये एरिया भी इसके बराबर है, एरिया भी इसके बराबर है, तो एरिया ऑफ बीईडी लिख देता हूं 1/2 एरिया ऑफ एडीबी। बीईडी का एरिया इसका आधा है, ठीक है। और इसकी जगह क्या लिख देता हूं? इक्वेशन नंबर 1 से एरिया ऑफ एडीबी क्या है? 1/2 एबीसी। देख रहे हैं? तो देखो अब मैं पहुंचता हूं रिजल्ट की ओर। तो मेरे पास क्या हो गया डियर स्टूडेंट, आप देखिए, मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ बीईडी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ एडीबी। एरिया ऑफ एडीबी इज इक्वल टू क्या है? इसका एरिया इसके बराबर है, तो इसकी जगह में एरिया ऑफ एडीबी की जगह 1/2 लिख देता हूं। 1/2 इंटू एडीबी, एडीबी एरिया की जगह ये वाला लिख दो 1/2 एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ बीईडी इज इक्वल टू 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था कि बीईडी का एरिया 1/4 एरिया ऑफ एबीसी प्रूव। ठीक है। इंग्लिश में प्रूव लिख दीजिए, हिंदी में लिखना तो सत्यापित है। इस रूप से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डियर स्टूडेंट। दर्शाए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। कोई पैरेललोग्राम है, देखिए मैं पहले फिगर बना लेता हूं। कोई पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। ये कोई पैरेललोग्राम है डियर स्टूडेंट, मैंने इसको नाम भी दे दिया ABCD। ये कोई पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये साइड इसके पैरेलल है और बराबर है, ये साइड इसके पैरेलल और बराबर है। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और आपस में बराबर लंबाई की हैं। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तथा आपस में बराबर लंबाई की हैं, तो पैरेललोग्राम हो गए। ठीक। अब ए को सी से ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? विकर्ण, डायगोनल। तो एक डायगोनल इसका AC है, एक डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल कौन सा है? BD है। इसको मैंने यहां ज्वाइन कर दिया। ये एक डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल BD है। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहां पर काटते हैं, ओ पॉइंट पे। दिस इज पॉइंट। ठीक है डियर स्टूडेंट। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। इन दोनों विकर्णों ने इस समांतर चतुर्भुज को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है। इन डायगोनल्स ने इस पैरेललोग्राम को
4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है, ये प्रूव करना है। ठीक है डियर, अब आप देखिए ABCD, अब आप देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हमको दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और तथा AC व BD इसकी माध्यिकाएं हैं, इसकी माध्यिकाएं हैं। माना लेट ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram and ABCD is a parallelogram, AC and BD are the diagonals। ठीक हो गया? ठीक है स्टूडेंट, ABCD पैरेललोग्राम है, AC और BD डायगोनल्स हैं, विकर्ण। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं? आप एक चीज जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर सीन्स लिख दीजिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, diagonals of parallelogram divides each other equally। ठीक है, अब आप देखो ना, जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? ABCD पैरेललोग्राम है। ठीक है, जब ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो AC और BD उसके क्या है? डायगोनल विकर्ण है। ये विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर क्या करते हैं? समद्विभाजित, आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, ये डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इक्वली। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि AO इज इक्वल टू OC एंड, ठीक है, BO इज इक्वल टू OD। AO बराबर OC और BO बराबर OD। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए, अब मैं क्या करता हूं इसमें, देखिए मैं ऐसा कर लेता हूं कि यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालता हूं, लंब, परपेंडिकुलर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एल है, BL इज द परपेंडिकुलर ऑन AC, BL AC पर लंब है। यहां से मैंने लंब डाल दिया, 90 डिग्री की एक रेखा खींच दी। AC एंड BL आर परपेंडिकुलर, AC और BL क्या है? लंबवत है। ठीक है, आप देखिए BL इज परपेंडिकुलर टू AC, BL AC पर परपेंडिकुलर है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, एरिया ऑफ AOB, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ध्यान दीजिए,
1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल का ये तो आधार है, ये तो बेस है, ठीक हो गई। और इसकी हाइट कितनी है, यहां से अब मैं इसको ले लेता हूं। एक्चुअली बजाय मैं बेस ए बी लूं, मैं बेस ले लेता हूं किसको, चलो अभी तो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ठीक है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब मैं इसको आधार ले लेता हूं, ये बेस है, और सामने से इस साइड पर मैंने आगे बढ़ा दिया इसको, इस पर परपेंडिकुलर डाला हुआ, ठीक है। इस भुजा को आगे बढ़ा दिया और इस पर लंब डाला गया है, तो ये हाइट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। कोई ट्रायंगल है, आप यदि देखना चाहते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, आप क्या करेंगे, इसका एल्टीट्यूड कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, आप परपेंडिकुलर डाल देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। तो मैं इसको आधार मान रहा हूं, इसको मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है। और इस साइड के सामने की जो साइड है, इस साइड के सामने का जो ये वर्टेक्स है, यहां से मैंने लंब डाला, तो ये ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई, ठीक है। इस रेखा खंड की बी से दूरी, लंबो दूरी BL, तो चाहे AO की लंबो दूरी बोलो, चाहे OC की लंबो दूरी बोलो, चाहे AC की लंबो दूरी बोलो, सब कौन हो जाएगा, BL हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इस AC पर यहां से परपेंडिकुलर डाला, तो BL इज द परपेंडिकुलर ऑन AC, BL AC पर परपेंडिकुलर है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि AC की B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस BL है, लंबो दूरी। या आप ये भी कह सकते हैं कि AC की B से दूरी BL है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो OC की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो B से, वो भी BL। AO की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो B से, वो भी BL, ठीक है। अब जैसे मैं माना इसको और आगे बढ़ा दिया, अभी तुमने माना इसको PQ कह रहा था, इसको मैंने M कहा, इसको मैंने N कहा, PQ की M से लंबो दूरी क्या MN है। अब मैंने इसको कहा TQ, तो TQ भी इस M से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, MN ही होगी। आया समझ में, लंबो दूरी तो एक ही होगी ना, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, चलिए अब मैं आगे इस पर काम करता हूं। ये सब मैंने लिख दिया है, लैंग्वेज लिखनी जरूरी होती है ज्योमेट्री में, अपनी बात को समझाना है लॉजिक के माध्यम से, थ्योरम्स के माध्यम से, और रिजल्ट की ओर पहुंच जाना है। तो चलिए, मैंने लिखा था, मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इस AOB का एरिया, मैंने इसको आधार माना, AOB, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक। तो क्या था, 1/2 बेस कौन है, AO इंटू ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई, इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड कैसे निकलेगा, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। आप कह रहे होंगे AO साइड पे तो नहीं मिल रहा है, आगे जाके नहीं मिल रहा है, देखो, ठीक है। तो यही मैंने यहां समझाया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस AO की बोलो B से, या OC की बोलो B से, या AC की बोलो B से, वो सेम है, लंबो दूरी BL, लंबो दूरी AO की B से लंबो दूरी BL, ठीक है। OC की B से लंबो दूरी BL, AC की B से लंबो दूरी BL, एक ही बात है। ये मैंने लिख दिया 1/2 AO इंटू ये है ऊंचाई, एल्टीट्यूड, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब निकालिए एरिया ऑफ OCB,
अब यदि आप ओ सी बी का एरिया निकालना चाहते हैं तो बेस 1/2 इंटू बेस आधार इसको ले लेते हैं ओ सी को इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड तो ओ सी इंटू बी एल, ये दूसरा हो गया। सिंस हमारे पास क्या था कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, हमने पहले क्या रखा है कि पैरेललोग्राम के विकर्ण एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं, आधा आधा हिस्से में बांटते हैं, जितना ये है उतना ही है, जितनी लंबाई है उतनी लंबाई है। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इक्वली। ठीक है, आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा। तो जब ए ओ और ओ सी इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन से आप देखो, इक्वेशन 2 में रख दो, इक्वेशन 2 से ओ सी की जगह क्या लिख देता हूं, ओ ए, तो एरिया ऑफ ओ सी बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओ सी की जगह ए ओ इंटू बी ए। तीसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को मैच कराइए, हाफ ऑफ ए ओ बी एल, राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब कि एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ सी बी। ठीक है, इसको देखना है इस इक्वेशन को 1/2 ए ओ बी एल, तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ सी बी, इसका एरिया आपस में बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर, चलिए मैं मान लेता हूं, इसका एरिया इसके बराबर हो गया। अब इसका एरिया देखो, ठीक है, इसका एरिया के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार, अब एक चीज आपने प्रूफ कर दी तो बाकी चीजें आप अपने आप लिख सकते हैं। जिस प्रकार मैंने, आप देख रहे हैं ये डायगोनल था, इसके एक और दो त्रिभुज बने थे, इनका एरिया सेम है। तो ये वाला जो डायगोनल है, ठीक है, इसके इस तरह के दो त्रिभुज बने हुए हैं, इनका एरिया भी सेम होगा। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डाल लीजिए, तो इसके लिए भी ऊंचाई, इस वाले त्रिभुज की भी ऊंचाई वही हो जाएगा, इसकी भी ऊंचाई हो जाएगी, और आधार इनके आपस में बराबर ही है, ये इज इक्वल टू ये। तो आप लिख देंगे सिमिलरली इसी प्रकार एरिया ऑफ, क्या डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ, एक हिसाब से लिखते हैं एओबी और सीओबी लिखने बजाय इसको सीओबी। ठीक है ना, एओबी और इस वाले को क्या बोल देते हैं, सीओबी। ठीक हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार आप देखिए कि ये वाला डायगोनल, ठीक है, इस वाले डायगोनल के लिए ये जो है ना ट्रायंगल, ये भी दो भागों में बटेगा। यहां से परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, यहां से यहां पड़ेगा, चाहे यहां पड़ेगा, कहीं भी डाल सकते हैं ऐसे। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस वाले का एरिया 1/2 दिस इंटू दिस, और इस वाले का एरिया 1/2 दिस इंटू दिस, और ये वाला इसके बराबर है, एल्टीट्यूड दोनों का सेम हो गया। तो उसी प्रकार से एरिया ऑफ COB इज इक्वल टू एरिया ऑफ COB। इक्वेशन नंबर 5 कर लीजिए, ये एरिया इसके बराबर प्रूफ कर दिया था हमने। इसी प्रकार से ये वाला एरिया इसके बराबर होगा, ठीक है, एंड और ये वाला एरिया इसके बराबर होगा। अब इसको देखो, इसने क्या किया, इस डायगोनल ने फिर इसको दो भाग बट गए यहां, ठीक है, ये बेस हो जाएगा। और इसको देखो, इसने इसको दो
ट्रायंगल में बांट दिया है, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी इस वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। यहाँ से आप एल्टीट्यूड डालेंगे। इसी प्रकार जैसे मैंने पहले वाला प्रूफ किया, तो सभी प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, एक प्रूफ कर दिया, बाकी आप लिख सकते हैं। एंड फिर क्या हो जाएगा, इसका एरिया इसके बराबर तो प्रूफ हो गया, इसका एरिया इसके बराबर लिख दिया, अब इसका एरिया इसके बराबर। अब इसका एरिया क्या हो गया, इसका नाम लिख दो आप, एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसका एरिया इसके बराबर होगा AOD लिख दीजिए। इक्वेशन नंबर 6। अब इन तीन समीकरणों को देखो, 4, 5, 6, ध्यान दीजिए। अभी तीन इक्वेशन जो मेरे पास आई, मैं यहां मुझे क्या मिलता है, ये वाला एरिया इसके बराबर है, ये वाला एरिया इसके बराबर है, इसका एरिया इसके बराबर है। जितना एरिया है उतना ये है, जितना ये उतना ये है, जितना ये उतना ये, इसका मतलब चारों एरिया क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या रिजल्ट निकला स्टैंड, दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ AOB का एरिया बराबर एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये वाला COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ इसका AOD। ठीक है, इसका एरिया इसके बराबर, इसका इसके बराबर, इसका इसके बराबर, तो चार बराबर भागों की नहीं हुई, जितना ये है उतना ये है, उतना ये है उतना ये है। अरे 4 पार्ट किसने किए इसके, इस पैरेललोग्राम के 4 इक्वल पार्ट्स किसने किए, डायगोनल्स ने, विकर्णों ने तो बांटा इसको 4 बराबर भागों में, तो गया प्रूफ, ये तो लाना था। तो दिस इंप्लाइज दैट डायगोनल्स of the parallelogram divide it into 4 triangles of equal area। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि विकर्ण के मतलब डायगोनल्स, किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इसको 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटते हैं। बस त्रिभुजों में बांटते हैं। प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यही तो सत्यापित करना था। ये पैरेललोग्राम है, इसके ये डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स इस पैरेललोग्राम को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, 4 ट्रायंगल्स में बांटते हैं जिनका एरिया सेम है। ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसको 4 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटते हैं। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं तो समझाने के लिए थोड़ा लंबा हो गया, पर आपको तो लॉजिक जब मालूम रहेगा तो आसानी से आप 4-5 लाइन में इनका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे इसमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।